जेएनयू छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी का शानदार प्रदर्शन। एबीवीपी ने 10 साल बाद लगाई लेफ्ट के गढ़ में सेंध। जेएनयू छात्र संघ चुनाव 2024-25 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शानदार जीत दर्ज की, विशेष रूप से काउंसलर सीटों पर। इस बार जहां वामपंथी गठबंधन ने 4 में से 3 शीर्ष पदों पर अपना दबदबा कायम रखा, तो वहीं एबीवीपी ने संयुक्त सचिव पद के साथ साथ काउंसलर सीटों पर जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए एक नया इतिहास रच दिया। किसके हिस्से कौन सी सीट? आईसा डीएसएफ के उम्मीदवार नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। उन्हें 1702 वोट मिले, जबकि एबीवीपी से उनकी प्रतिद्वंदी शिखा को 1430 वोट मिले। डीएसएफ की मनीषा उपाध्यक्ष और मुंतहा फातिमा महासचिव चुनी गई। संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी के वैभव मीणा ने 1518 वोटों के साथ जीत दर्ज की। अपनी इस जीत पर वैभव मीणा कहते हैं, हमने एक दशक के बाद ये जीत हासिल की है और अगले चुनाव में एबीवीपी सभी 4 सीटें जीतेगी। 5500 विद्यार्थियों ने दिया वोट। कैंपस हिंसा के कारण देरी के बाद 25 अप्रैल को हुए चुनाव में लगभग 5500 विद्यार्थियों ने मताधिकार का प्रयोग किया। एबीवीपी जेएनयू के इकाई अध्यक्ष राजेश्वर कांत दुबे ने बताया कि जेएनयू एसयू के फैसलों में अब एबीवीपी को अहम जगह प्राप्त हो सकेगी। ये विजय एबीवीपी के रूप में उस सकारात्मक बदलाव की विजय है जिसे जेएनयू के छात्रों ने चुना है। एबीवीपी का 1999 के बाद ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। संगठन ने स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में जीत हासिल की और स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, इंटरनेशनल स्टडीज और संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज में उल्लेखनीय बढ़त हासिल की। प्रमुख स्कूलों में एबीवीपी का क्या प्रदर्शन रहा, वो भी देखिए। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज 25 वर्षों बाद एबीवीपी ने यहाँ 2 सीटें जीती। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज 5 में से 2 सीटों पर सफलता। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग सभी 4 सीटों पर कब्जा। स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज 3 में से 3 सीटों पर विजय। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज को जेएनयू में वामपंथ का गढ़ माना जाता है। यहाँ एबीवीपी ने 25 वर्ष बाद 2 सीटों पर विजय प्राप्त कर एक ऐतिहासिक बदलाव का संकेत दिया है। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज भी लंबे समय से वामपंथी प्रभाव का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ भी एबीवीपी ने 2 सीटों पर विजय हासिल कर नई राजनीतिक धारा को स्थापित किया है। एबीवीपी की जीत के क्या संकेत? जेएनयू लंबे समय से वामपंथी विचारधारा का गढ़ रहा है। एबीवीपी की काउंसलर सीटों पर भारी सफलता ये दिखाती है कि अब छात्र वर्ग एक विविध वैचारिक प्रतिनिधित्व चाहता है, केवल एक ध्रुवीय सोच नहीं। छात्र अब नए विकल्पों को मौका देने के लिए तैयार हैं। एबीवीपी एक राष्ट्रवादी छात्र संगठन है। उनकी सफलता संकेत देती है कि राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक पहचान और विकासवाद जैसे मुद्दे जेएनयू जैसे प्रगतिशील विश्वविद्यालयों में भी स्वीकार्यता पा रहे हैं। एबीवीपी की जीत परंपरागत वामपंथी राजनीति पर सवाल खड़े कर रही है। एबीवीपी ने इस चुनाव में हॉस्टल फीस वृद्धि, लैंगिक सुरक्षा, प्लेसमेंट जैसी स्थानीय छात्र मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। छात्रों को ऐसा लगा कि एबीवीपी उनके रोजमर्रा के संघर्षों पर ज्यादा केंद्रित है, न कि केवल बड़े बड़े वैचारिक विमर्शों पर। जेएनयू के इस चुनाव में एबीवीपी की इस जीत को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर बताएं। फिलहाल रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी राष्ट्रहित की खबरें देखते रहिए पांचजन्य पर।